हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जीवन में कभी अच्छे से अच्छे आदमी को भी बहुत बुरा वक्त आ जाता है, चाहे उसकी आयु कितनी भी रही हो, 40 रही हो, 60 रही हो, 80 रही हो, लेकिन कभी ना कभी जीवन में इतना बुरा वक्त आता है कि उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी बोझ बन गई है, इसे खत्म कर लेने में ही अब बढ़िया रहे। और जब ऐसा विचार मन में आए, इसका यह अर्थ होता है कि उसे जीवन में अब कहीं कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा, कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, हर तरफ उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। और ऐसा होता कब है? ऐसा होता तब है जब कोई मेडिकल केस बिगड़ जाता है, जब आदमी को यह लगता है कि अब ये रोग ठीक नहीं होना, दर्द बहुत ज्यादा दे रहा है, अब तो भैया भगवान उठा ही ले। या फिर कई बार घर के अंदर कोई ऐसी आर्थिक परेशानी आ जाती है कि जिससे पार पाना संभव हो जाता है, चाहे फिर वो उसने कर्ज लिया हो या फिर उसने किसी को पैसा दिया हो, वो पैसा लौट कर ना आ रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि घर के अंदर कलेश का इतना जबरदस्त वातावरण तैयार हो जाता है कि आदमी ये लगता है कि यार ये कोई जिंदगी है, इस जिंदगी से तो बेहतर है मर जाना, मौत बदतर लगती है। या फिर आदमी अपने घर परिवार के लिए कर करके थक जाता है, लेकिन जो संतान है वह इतनी मतलब आतताई किस्म की हो जाती है कि वह ना तो आदर करना जानती है, ना उसके अंदर संस्कार होते हैं, ना वो कोई बात मानती है, और इस बात से भी आदमी दुखी होकर ये कहता है यार ये जिंदगी बेकार है। समाज में, घर परिवार, नाते रिश्तेदारों में मतलब एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे ये लगता है यार दुनिया वो भगवान की तरफ भी नहीं जा रहा। कि कई बार कहते हैं कि अगर भगवान की तरफ चले जाओ तो थोड़ी शांति पड़ेगी। ऐसे समय में अगर ऐसी स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर है। बशर्ते थोड़ी सी कोशिश अगर आप करेंगे तो आपके लिए उम्मीद के दरवाजे खुल जाएंगे। शरण में भगवान की जाना पड़ेगा। कलयुग के राजा महाबली हनुमान जी की शरण में जो गया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। प्रयत्न आप अगर करेंगे तो बड़े से बड़ी बीमारी तक ठीक हो सकती है, लेकिन आस्था और विश्वास आपके मन में होना चाहिए। तो ये छोटा सा उपाय जो मंगलवार से शुरू करके आपको मंगलवार को समाप्त करना है, आप कह सकते हैं कि ये 8 दिन का उपाय है। और 8 दिन में आपको ऐसे अपेक्षित परिणाम देखने को मिलेंगे कि आप अचंभित हो जाएंगे, लेकिन बिना करे कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि मुंगेरी लाल ने भैंस ली नहीं, लेकिन उसने घी पनीर सब और दुकानें सब बना ली ना। साधना कीजिए, परिणाम पाइए, उसके बाद में कहिए कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आपको इस उपाय को सोमवार की रात्रि से शुरू करना है। सोमवार की रात्रि को बिस्तर पर सोने से पहले नहा धोकर साफ शुद्ध कपड़े पहनकर एक छोटा सा सफेद कागज आप लेकर बैठें और 5 लौंग, फूल वाली, फूल के ये जो लौंग होती है इसके अंदर बहुत अट्रैक्टिव पावर होती है। ये जैसा आप विचार करेंगे उस तरीके के विचारों को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, खासकर नकारात्मक एनर्जी को ये जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए नवरात्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सारे घर की नकारात्मक एनर्जी को उसके अंदर प्रविष्ट करके माता रानी को दे दिया जाता है, ताकि वह पूरी तरीके से खत्म हो जाए और घर के अंदर सकारात्मकता रहे। वो 5 लौंग आपको लेकर बैठना है। लाल पेन से सफेद कागज पर, कोई ज्यादा बड़ा कागज नहीं, एक विषय लिखिए कि मेरे को ये परेशानी है, मेरे को संतान से दुख मिल रहा है, संतान को संस्कारवान बनाइए, मेरे तो ये रोग है, चाहे कितने से बड़ा रोग हो आप लिखिए। पूरे विश्वास के साथ लिखिए कि ये अर्जी किसको लग रही है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है वो क्या नहीं कर सकता, जिसने हमारे को पैदा किया है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ संभव है उसके लिए। इस बात को अपने मन के अंदर अपने गांठ बांध लीजिए। उसके बाद में चमत्कार होते हैं इस दुनिया में और होंगे। उस एक विष को लिखने के बाद में उसको दोहरा कर लें और ये जो 5 लौंगे हैं उस कागज के अंदर रखें इस तरीके से मुट्ठी बनाकर, और हनुमान चालीसा का एक पाठ पढ़ के अपनी इस व्यथा को कहते हुए इसे बंद करके अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबेरे जब आप पूजा के लिए उठते हैं, अब पूजा ये नहीं है कि आप 12 बजे कर रहे हैं, 4 से लेकर 9 के बीच में जो आप पूजा करें उसमें एक बड़ा सा दीवला ले लें। उस दीवले में ये जो कागज है इस कागज को रख दें, 5 लौंगों को बाहर निकाल दें। हर लौंग को आप अपनी मुट्ठी में रख के हनुमान चालीसा का एक पाठ पढ़ेंगे। भीमसैनी कपूर को उस जो कागज आपने रखा है दीवले के अंदर, उसके ऊपर भीमसैनी कपूर को रख दीजिए, जला दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ जब तक हो रहा है वो जलना चाहिए।
और एक एक लौंग आपको लेकर हनुमान चालीसा का एक पाठ करके वो लौंग उसमें डालनी है। 5 हनुमान चालीसा आपकी हो जाएंगी, आपका कार्य खत्म। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए, श्री राम स्तुति कर लीजिए, बस। अब मंगलवार के दिन फिर पुनः आपको ये प्रक्रिया दोहरानी है। रात्रि में वही जो विष आपने पहले सोमवार को लिखी है उस विष को आप लिखिए। 5 लौंगों को उसी तरीके से हाथ में लेकर और कागज के अंदर रखकर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के सोते समय अपने तकिए के नीचे आप रखकर उसे सो जाएंगे और सवेरे इसी तरीके से आप कार्य करेंगे। जब 8वां मंगलवार जब आएगा, जो वो मंगलवार आएगा आने वाला, जो इस मंगलवार से शुरू करके जो 8वां मंगलवार आ रहा है, उस मंगलवार के दिन आप इसी तरीके से प्रक्रिया को करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको पहले से ही एक पान का बीड़ा लाकर रखना है हनुमान जी के निमित्त, और प्रयत्न ये करना है कि ये पान का बीड़ा आपको अपना ये प्रक्रिया करने के बाद में हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। और ये जो आपने जो इतने दिनों से, ये जो 8 दिनों से जो आप सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, इसे आपको फेंकना नहीं है, इसको आप इकट्ठे करते रहिए। एक साथ जब ये सारा इकट्ठा हो जाए तो इसे बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। अगर सुविधा नहीं है तो किसी पीपल के या बनियान के ट्री के नीचे आप इसे आराम से ऐसे मतलब डाल आइए जिससे पैर ना पड़े, आपके सामने ना पड़े, फिर तो बाद में हवाएं चलती हैं, उससे कुछ नहीं होता। आपके जीवन के परेशानियां जो आप कह रहे हैं वो दूर होकर रहेंगी। ये छोटा सा उपाय करके देखिए, आपको महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और वो चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप विश्वास कर उठेंगे कि वाकई में शक्तियां काम करती हैं अगर हम विश्वास से उस कार्य को अंजाम देते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जो भी भाई बंधु इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। हाँ, जाते जाते एक बात और, लास्ट वाले दिन आपको महाबली हनुमान जी के निमित्त जो है मीठी रोटी बनानी है, शुद्ध देसी घी की मीठी रोटी, और उसे किसी बाहर वाले को नहीं देना, घर परिवार के सारे लोग उसे खा सकते हैं। ये छोटा सा कार्य आपको अवश्य करना है। और ये कोई अतिशोक्ति नहीं है कि पूजा के बाद में सूरज भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं और जल के अंदर आप अक्षत, रोली, मीठा, फूल और गंगा जल अवश्य डालें। ये मैंने बात इसलिए दोबारा से बतानी जरूरी समझी कि पता चले कि आप पूजा में ये सोचेंगे कार्य हो गया। सूरज को जल चढ़ाने के बाद में हमारा कार्य पूरा होता है, लेकिन उस दिन जो आप जल चढ़ाएं, जो इन 8 दिन चढ़ा रहे हैं, वैसे तो सभी दिन चढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि उस जल को पहले पूरे घर में छिड़काव कर दिया जाता है, अंततः वो सूरज भगवान को चढ़ा दिया जाता है। इससे घर के अंदर सकारात्मकता बनी रहती है और लोगों जो घर के सदस्य हैं उनके अंदर प्रेम भाव भी बढ़ता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जो भी भाई बंधु चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि श्री राम के बिना इस संसार में कोई कार्य होना मुमकिन नहीं है। बोलिए जय जय श्री सीताराम।